अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। I'm जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा। ये जो रेस्टोरेंट है असली गुजरावाला। अच्छा, इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी है कि बहुत अच्छा है, बहुत ऐसा है। मैं अपना सिर्फ मेरा ओपिनियन है, मेरी राय है। इसके रेट्स और जहाँ जैसे फॉर एग्जांपल और जगह पर अगर कड़ी पकौड़ा जो है वो 7 और 8 रियाल का मिलता है, यहाँ पे 15 रियाल का है और टेस्ट भी कोई इतना वाओ किस्म का नहीं है। इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके रेट्स हाई हैं और क्वालिटी जो है वो उतनी वर्थफुल नहीं है जितने रेट्स हाई हैं। चले, अगर एक चीज़ आप डबल रेट्स में दे रहे हैं तो उसकी क्वालिटी भी वैसी होनी चाहिए। क्वालिटी वैसी नहीं है लेकिन रेट डबल है, तो उससे फिर बेहतर है कि और रेस्टोरेंट है कि आप रेट जो है वो रीज़नेबल भी हो और क्वालिटी भी सेम सेम सी ही है। इस वजह से मैंने आज तक जो है इसका एक डेडिकेटेड टाइप व्लॉग नहीं बनाया, मतलब कि मैं गई और स्पेशली आपको दिखाया हो कि लाजमी इस रेस्टोरेंट पे खाएं। अगर आप पसंद करते हैं तो आप खा सकते हैं, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे ये काफ़ी और जगहों के मुकाबले में महंगा भी लगा और वर्थफुल नहीं लगा उतने पैसों में। जब इशा के बाद का टाइम हो जाता है तो ये रोड्स पर गाड़ियाँ वगैरह आती हैं और अभी तो वैसे भी हाजी जो है वो माशाल्लाह से आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, तो ये रोड ऐसे ही ट्रैफिक में होता है। लेकिन इशा के बाद यहाँ यहाँ तक ट्रैफिक आना अलाउ कर देते हैं। वैसे इशा से पहले जो है वो पीछे तक होता है। अभी जो है वो बसेस भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि हाजियों की माशाल्लाह कसीर तादाद पहुँच रही है। ये इब्राहिम खलील रोड। अच्छा, जगह जगह डस्टबिन है, ठीक है, ऐसे ही पूरे पूरे एंड तक है डस्टबिन, लेकिन लोग जो है वो कचरा पता नहीं क्यों फिर रोड पे फेंकते हैं। अभी जो है वो तकरीबन रात के 11 बज रहे हैं और हम हरम जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चले आपके साथ भी जो है वो शेयर करते हैं कि रात में हमने सोचा कि हम तवाफ़ कर कर आते हैं, तो आपके साथ भी शेयर करते हैं। माशाल्लाह से हाजियों का जो है वो रश बढ़ता ही जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ेगा। तो बस जब इन गलियों में आप चलते हैं फिरते हैं तो बस यही दुआ करते हैं कि जो हमारे प्यारे नहीं आए हैं अब तक, अल्लाह पाक उनको भी बुलाए और हमें भी जो है वो उनके साथ इन गलियों में जो है वो चलना खैर के साथ नसीब करे। और जो हमारे प्यारे हैं, जैसे हमारे माँ बाप हैं जो आ चुके हैं, लेकिन हम फिर चाहते हैं कि हम फिर से उनके साथ जो है वो खैर के साथ यहाँ पर चलें और यहाँ की जो रौनकें हैं वो उनके साथ देखें। हर रिश्ते की एक डिफरेंट, मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई आपको सबसे अच्छा किसके साथ सफ़र करना लगता है। देखिए, हर रिश्ते की एक डिफरेंट जो है वो फीलिंग्स होती हैं, तो हर तरीके से ही आपको इस सफ़र में हर रिश्ते के साथ अच्छा लगता है, एक डिफरेंट महसूस होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे भी आपके कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं कि वो आपके लिए बहुत ख़ास हो जाते हैं। कुछ तो ऐसा होता है कि हम बचपन से सोचे होते हैं या जब से हम यहाँ पे आने का सोचते हैं कि भाई जब भी हम जाएंगे तो हम इनके साथ इनके साथ इनके साथ जाएंगे, लेकिन कभी कभी एक्सीडेंटली जो है वो हम बिल्कुल ऐसा होता है कि एकदम किसी से मिले और यहाँ पे हमारी इतनी दोस्ती हो जाती है कि वो फिर यहाँ पे जब हम खाते पीते एक साथ हैं, चलते फिरते एक साथ हैं, तो वो जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो खैर, अभी ये वाली और कहानी मैं आपको बाद में भी बताती रहूँगी। जब आप इब्राहिम खलील रोड पर चलेंगे तो ऐसी ख़वातीन आपको हर जगह मिलेंगी। दोपहर हो, रात हो, शाम हो, कुछ भी टाइम हो, इनके हाथ में होती है जी दूध की बॉटल और ये आपको ये दिखाती है कि हमें बच्चे का दूध परचेज़ करना है तो हमें पैसे देते हैं। बेसिकली ये एक स्कैम है, एक प्रॉपर गैंग होता है जिसके थ्रू ये लोग यहाँ पर आते हैं और ये समझे कि यहाँ पे ये अर्निंग करने आते हैं। और जितने भी लोग इब्राहिम खलील रोड पर चलते हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लोगों को तंग भी करते हैं, यहाँ तक कि जैसे ऐसे होता है ना कि एक पीछे पड़ जाना, ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो। और बदकिस्मती से ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हमारे मुल्क के वीज़ा कभी भी बंद कर दिए जाते हैं और हमारे वीज़ा में प्रॉब्लम होती है। और इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आगे भी जो है वो यही है कि इन लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपके प्यारों में कोई जाने वाले हैं तो लाज़मी आपने उनको इस स्कैम से आगाह करना है ताकि वो ये ना समझें कि चलें हम यहाँ पे हैं तो हम किसी की मदद कर देते हैं। इससे इन लोगों को बढ़ावा मिलता है और इसी से जब इनकी अर्निंग होती है तो ये लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं।
ये देखें, ये बॉटल पकड़े हुए मांग रही है इससे, ये बॉटल पकड़े मांग रही है इनसे, ये इसके हाथ में बॉटल है। और मर्दों को बहुत बुरे तरीके से ये टच करते हैं। अच्छा, ये जो इब्राहिम खलील रोड पर मैंने आपको ख़वातीन दिखाई जो कि पैसे मांग रहे होते हैं, ये एक प्रॉपर जो है वो गैंग होता है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो लोग यहाँ पे आते हैं और इन्हीं लोगों की वजह से हमारे मुल्कों से जो है वो वीज़ा बंद कर दिए जाते हैं। पिछले रमज़ान भी जो है वो पिछले रमज़ान में भी तकरीबन जितने जो है वो भिखारी पकड़े गए थे उनमें 95% पाकिस्तानी थे। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अभी भी ऐसा ही है। जब भी ऐसा होता है कि वो पकड़े जाते हैं, सबसे ज़्यादा तादाद वो जो है वो हमारी कौम की होती है। तो बहैसियत कौम बहुत बुरा लगता है। और कभी आप इस हवाले से बात करें तो काफ़ी लोग कहते हैं कि आप अपनी जो है वो कौम को बुरा कह रही हैं। कौम को बुरा नहीं, जैसे ऐसा होता है कि हर ना तो कोई अच्छा होता है ना हर कोई बुरा होता है, हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। लेकिन ऐसे लोग, मैं सिर्फ हर बार ये कहती हूँ कि आप सब ऐसे लोगों को पैसे ना दें। देखिए, एक काम होता है, अगर हम कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई भी बिजनेस करें, जॉब करें, अगर हमें 2 3 4 महीने लगे कि भाई हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, मीन्स हम कुछ नहीं अर्न कर रहे, तो हम वो चीज़ छोड़ देते हैं, ठीक है, कुछ नेक्स्ट ट्राई करते हैं। इस तरीके से अगर हम इन लोगों को पैसे देना छोड़ देंगे तो यकीनन ये कम हो जाएंगे यहाँ पे आना। जब वो ये देखेंगे कि हम जाके कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हैं, लोग हमें दे ही नहीं रहे हैं, तो हम कुछ अर्न ही नहीं कर रहे। जब हम कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्यों जाएंगे? ऑब्वियसली यहाँ पे आने के लिए पैसे लगते हैं, वीज़ा लगता है, टिकट लगता है, कुछ ना कुछ तो खाते पीते भी होंगे ही कभी ना कभी, चाहे कितना भी इंसान सबील से ले ले, कुछ कर ले, कभी तो कुछ पैसा लगता ही होगा। वो अमाउंट इनको भेजा जाता है, उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, तभी ये भेज रहे हैं। तो बहैसियत कौम मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि आप इन लोगों को देना बंद करें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने दे दिया और अल्लाह मालिक है, सामने वाले की नीयत। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी चीज़ में कि हम ये सोचते चले सामने वाले की नीयत, लेकिन जहाँ पे हमें 100% श्योरिटी है कि सिर्फ इन लोगों की वजह से हम बहैसियत कौम बुरे नाम से जाने पहचाने जा रहे हैं और हम इस चीज़ को थोड़ा सा रोक भी सकते हैं, तो आई थिंक हम सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे जो है वो हम जा रहे हैं 79 नंबर गेट से एंटर हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग होती है इस गेट से अंदर जाने की। और इस गेट को हेवन गेट यानी कि जन्नत का दरवाज़ा कहा जाता है और लिटरली ये हकीकत है। जैसे ही आप इसके अंदर एंटर होते हैं, सामने से आपको काबा दिख रहा होता है और आपको बहुत ही खुशकिस्मती महसूस होती है। एंटर होते ही सीधे हाथ उल्टे हाथ दोनों तरफ ख़वातीन सेक्शन है, हम सीधे हाथ की तरफ आ गए। अब चूँकि माशाल्लाह मताफ़ में हर ही वक़्त जो है वो बहुत ज़्यादा कसीर तादाद आपको मिलेगी, दोपहर हो या रात हो या शाम हो। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एक तो अगर आप दोपहर में जाते हैं, जैसे अगर आपने सिर्फ़ तवाफ़ करना है, आप दोपहर में जा रहे हैं, या आपने उम्रा अदा करना है, आप दोपहर में जा रहे हैं, तो आपको 2 चीज़ों से लड़ना पड़ता है, मतलब सफ़र करना पड़ता है। वो ये है कि एक तो रश भी होता है और ऊपर से जो है वो धूप भी होती है, तो जिन लोगों के हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। रात के टाइम में ये चीज़ होती है कि चले रश तो है लेकिन धूप नहीं होती, उस कदर की जो है वो धूप वाली शिद्दत नहीं होती, तो फिर आप अच्छे से जो है वो तवाफ़ वग़ैरह कर सकते हैं। गर्मी के दिन आ गए हैं जी, तो पहले तो मैं जो है वो दूसरी एक किसी और ब्रांड की मिलती थी डबल सैंडविच, वो भी शायद सऊदी का ही ब्रांड है। लेकिन ये अल मराई की मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की और मुझे इतने मज़े की लगी, बहुत ही ज़बरदस्त थी ये इनकी अल मराई की डबल सैंडविच आइसक्रीम है और ये जो है 3.5 रियाल की मिली थी। अगर आप लोगों को भी मिले तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त थी। मैं कोशिश करूँगी लोकेशन इंस्टाग्राम की रील में शेयर करूँ आप सबके साथ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मक्का, मदीना और उम्रा हज के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। अगले वीडियो में मुलाकात होती है, फ़ी अमान अल्लाह।